तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अब उनके ग्रुप के लीडर उनसे पूछने लग जाते हैं कि तुम हमारे बारे में जानते हो ना। तो एल्डर जोई कहने लग जाते हैं कि लॉ एनफोर्समेंट होल के बारे में कौन कैसे नहीं जानता होगा, खासकर मैं आपके बारे में जानता हूँ। जिसे देखकर वो हंसती है और वो कहने लग जाती है कि तो तुम हमसे झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हो। अगर तुमने ये हमसे झूठ बोला होगा तो हम यहाँ पर आकर तुम्हें मार डालेंगे। जिसे देखने के बाद एल्डर जोई अपनी मुंडी हाँ में हिलाते हैं और अब ये देखकर वो अपनी सारी लड़कियों के साथ उधर की तरफ चले जाते हैं। और अपने जाता हुआ देखकर एल्डर जोई राहत के सांस लेते हैं और बैठ जाते हैं। और चैनसा उनसे पूछने लग जाता है कि आखिरकार वो थी कौन। तो एल्डर जोई चैनसाओ से कहने लग जाते हैं कि चैनसाओ, मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ, कभी भी तुम ऐसी लड़कियों को देखो तो उनसे पंगा मत लेना, क्योंकि ये लॉ एनफोर्समेंट होल का हिस्सा है। और मैं तुम्हें बता दूं कि लॉ एनफोर्समेंट होल ने सारी दुनिया की जेल पर कब्जा कर रखा है, वही उन्हें चलाती है। अब तुम्हें पता लग सकता है कि वो कितनी ज्यादा ताकतवर थी। और अब ये देखकर चैनसाओ उसका नाम लेते हुए कहने लग जाता है कि तो लॉ एनफोर्समेंट होल, तो कहने लग जाते हैं कि ये लॉ एनफोर्समेंट होल उसका नाम तो सिर्फ नाम का ही है, असल में वो प्याओ मियाओ पैलेस है। ये देखकर वो सीरियस हो जाता है और वो पूछने लग जाते हैं कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। और अब एल्डर जोई बताने लग जाते हैं कि लॉ एनफोर्समेंट होल कम से कम 200 साल से भी ज्यादा पुराना है और बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि लॉ एनफोर्समेंट होल को भी प्याओ मियाओ पैलेस ने ही बनाया था एक ब्रांच के रूप में। और उसको 5 सम्राटों के बीच में बांट दिया गया था जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर थे और वो उनका ही काम करते थे। जो प्याओ मियाओ पैलेस का मकसद था शांति फैलाना, वो बुरे लोगों को मारते थे। लेकिन एक दिन एक सम्राट ने प्याओ मियाओ पैलेस पर कब्जा कर लिया और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था, इसलिए प्याओ मियाओ पैलेस के साथ साथ लॉ एनफोर्समेंट होल भी उसके अंडर में आ गया। और वो बहुत ज़्यादा ताकत का लालची था, इसलिए वो लगातार एक के बाद एक लोगों को मारता जा रहा था, जिसकी वजह से उसका दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा था और अब वो इतना ताकतवर बन चुका है। और अब चैनसाओ को रियलाइज होता है कि वो प्याओ मियाओ पैलेस के बारे में बिना फालतू के इतना ज्यादा बुरा सोच रहा था और उसे गुस्सा आने लग जाता है। ये देखकर क्विंसी उसे शांत करवाती है और अब ये देखकर चैनसाओ उन सबसे कहने लग जाते हैं कि मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, मैं जा रहा हूँ। और अब ये देखकर वो सब हैरान होते हैं और अब चैनसाओ उन्हें छोड़कर उन्हीं लड़कियों के पीछे जाने लग जाता है। ये देखकर एल्डर जोई और एल्डर जाओ हैरान होते हैं और वो कहने लग जाते हैं कि ये इसके पीछे क्यों जा रहा है। तो क्विंसी कहने लग जाती है कि चैनसाओ हमारे बारे में भी फिक्र करता है, तो वो ऐसे काम नहीं करेगा जिस वजह से हम मारे जाएं, तुम इसकी चिंता मत करो। और चैनसाओ ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए तो कह ही दिया था, इसलिए वो आगे बढ़ने लग जाते हैं। और अब सीन चेंज होता है और अब हम उसी ग्रुप को देखते हैं जो कि आखिरकार उस एल्डर को ढूंढ लेती है और उस पर हमला कर उसे रोक लेती है। और अब वो लड़की उससे पूछने लग जाती है कि तुम अब हमें वो स्क्रोल देने वाले हो या नहीं। तो वो कहने लग जाते हैं कि तुमने मेरे कम से कम बहुत सारे लोगों को मारा है और मेरी फैमिली ने तुम पर विश्वास किया था, तुमने विश्वासघात भी किया है और अब मैं मर भी जाऊं मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं वो सीक्रेट स्क्रोल बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूँ। ये देखकर उसे गुस्सा आने लग जाता है और सारी लड़कियां उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं और एक फॉर्मेशन बनाते हुए उस पर हमला करवा देती हैं। जिसे देखने के बाद वो भी अपनी एक फॉर्मेशन बना देता है और अब दोनों की फॉर्मेशन आपस में लगकर एक ब्लास्ट कर जाती है, जिसे देखने के बाद वो भी हैरान हो जाती है। और अब वो एल्डर कहने लग जाते हैं तुमने मेरे बहुत सारे लोगों को मारा और मैं तियानलोंग विलेज में ही हूँ, तो यहाँ पर मुझे एडवांटेज है और मैं तुम्हें मौत के बिल्कुल करीब भी ला सकता हूँ। ये कहकर वो फिर से एक और फॉर्मेशन बना देता है और पानी का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन को लगातार बड़ा करता जा रहा होता है। ये देखने के बाद उनकी लीडर अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन से उसकी फॉर्मेशन को पूरी तरह से खत्म कर देती है और वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से अब वो फिर से हैरान होता है। और अब वो सारी लड़कियां एक और फॉर्मेशन बना देती है और उनकी लीडर उस फॉर्मेशन को कंट्रोल करने लग जाती है। ये देखकर वो अब कहने लग जाता है कि अब बहुत हो गया। और अब वो एल्डर भी अपनी वाटर एनर्जी का यूज करते हुए बहुत सारे क्रिएचर बना देता है और वो सीधा उनकी तरफ आगे हमला करने के लिए बढ़ रहे होते हैं। ये देखकर वो अपनी फॉर्मेशन से उस पर हमला कर देती है, लेकिन उसके वाटर क्रिएचर भी इतने ताकतवर होते हैं कि वो उसकी फॉर्मेशन के अटैक को आसानी से रोक पा रहे होते हैं और अब वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करने लग जाते हैं। ये देखकर वो रेड डेमन हैरान हो रहा होता है और वो चैनसाओ से कहने लग जाता है कि प्याओ मियाओ पैलेस के बंदे तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो बंदा जो कि 7th लेवल मार्शल किंग पर है वो उनसे जीत भी पाएगा, लेकिन वो भी अच्छा कर रहा है, देखते हैं कि क्या होगा। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि मुझे आगे जाना चाहिए और उनको तुम्हारे लिए हरा देना चाहिए। जिस पर चैनसाओ से रोकता है और वो कहने लग जाते हैं कि अभी तुम रुक जाओ, अभी हम खेल देखते हैं और थोड़ी देर बाद लड़ाई में शामिल हो जाएंगे। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। 君の虜にな